बड़ी बात है ये कि एक एक्सचेंज, और वो भी इतना बड़ा एक्सचेंज इस तरीके से हर्षदा, जो हम सभी बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि ये मामला जो है ना, अब इस पे सेबी को संज्ञान लेना चाहिए और उनको इस पे बात करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो रूल है, रूल के हिसाब से जो सेबी के रूल्स है उसके हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, और मुझे पता नहीं वो रूल आज यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मुझे पता करना है। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के रूल में के केस में एक एक्सचेंज को 10% का प्रॉफिट तक फाइन किया जा सकता है, और इवन सीईओ को भी बोला जाता है कि अपनी सैलरी में से 10% दीजिए। मतलब सेबी काफ़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस होते हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। ये ऑब्वियसली सेबी का डिस्क्रिशन है और सेबी इसको अप्लाई करेगा ऑब्वियसली अपने डिस्कशन को। किस वजह से दिक्कत हुई, लेकिन मुझे ज़्यादा दिक्कत है कम्युनिकेशन की उसमें, इसमें एक्सचेंज की तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो आप सेलेक्टिवली मत बताइए, आप सबको बताइए, ठीक है ना। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप अपने फेवरेट्स को या कुछ एक दो को आप मैसेज कर रहे हैं। आप एक्सचेंज है, आप लिस्टेड कंपनी है, एमसीएक्स लिस्टेड कंपनी है आज की डेट में। अपडेट ताजा बीएसई पे भी आना चाहिए। ये एमसीएक्स एक लिस्टेड कंपनी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं आज बीएसई और एनएसई को एमसीएक्स को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुमने क्यों नहीं अब तक मुझे बताया। फॉरगेट अबाउट कि आपने मीडिया को बताया नहीं बताया। चलिए मीडिया में आपके फेवरेट्स हो सकते हैं, आपको अपने फेवरेट्स को बताना बता दीजिए, आपकी मर्जी है। आप एक्सचेंज को बताइए, ये मटीरियल डेवलपमेंट है। 9 बजे इंडेक्स एक्सचेंज खुलना है आपका, 2 घंटे तक आपका एक्सचेंज नहीं खुला है। अभी आप कह रहे हैं कि 1 बजे खुल सकता है, वो भी खुल सकता है, उसकी भी कोई पूरी जानकारी नहीं है। और मतलब तो ये मतलब क्या मजाक लगा रखा है ये। जैसे मैं कह रहा हूं, मुझे दिक्कत इस चीज से कि आपने एक्सचेंज को क्यों नहीं बताया। फॉरगेट अबाउट कि आपने प्रेस रिलीज नहीं दी या कुछ नहीं दिया, ये मटेरियल डेवलपमेंट है आपके लिए, इसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं तो चाहूंगा कि आज बीएसई एनएसई की तरफ से चिट्ठी जाए और इवन सेबी की तरफ से चिट्ठी जाए कि भैया मामला क्या है, आप बता क्यों नहीं रहे हमें कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली बताइए, और कि क्या दिक्कत है, क्या ट्रेडिंग दिक्कत है, क्या टेक्निकल दिक्कत है, क्या हुआ है अब तक, क्या स्टेप्स लिए आपने, और कब ये ट्रेडिंग आप दोबारा शुरू करने वाले। इनफैक्ट हमारे साथ अनुज गुप्ता भी। अनुज, आप लोगों को जानकारी क्या टर्मिनल्स पर भेजी गई थी? आपको इन्फॉर्मेशन कैसे आई कि पहले सौदा डालने गए और लगा कि कुछ हो नहीं रहा है? देखिए, ये मॉर्निंग से ही जो जनरली फाइल सुबह 7 से 8 बजे के बीच आ जाती है, तो फाइल आने में डिले लगा। तो जब उसका इंक्वायरी किया तो एक टेक्निकल ग्लिच बताया गया, और टेक्निकल ग्लिच के बाद देखें तो मार्केट जो है 9 बजे ओपन नहीं हुआ। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन आया, देन सर्कुलर आया कि टेक्निकल ग्लिच के बाद की वजह से मार्केट को डिले किया गया है। तो क्लियर इन्फॉर्मेशन तो हमें हमें भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं मिली, बट हाँ, क्योंकि हम काफ़ी ग्रुप्स में कनेक्टेड रहते हैं, तो ग्रुप्स के थ्रू पता लगा कि मार्जिन एलोकेशंस या कोलेटरल अपडेट्स को लेके या पोजीशन को लेके कुछ ग्लिच चल रहा है, उसकी वजह से ये इश्यू आता हुआ दिखा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये बीएसई या एनएससी में हो गया होता कि मतलब तो हड़कंप मच जाता मार्केट में। और बिल्कुल, और देखिए मतलब जैसा आप बोल रहे हैं वो तो अब आज कमोडिटी मार्केट है, एक्टिव है नहीं है वो अपनी जगह है, लेकिन किसी को मान लो फॉर एग्जांपल, अब कई चीज़ें होती हैं। अब जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, इसको किसी तरीके से ना समझा जाए। जैसे हिंडाल्को का स्टॉक फॉर एग्जांपल डाउन है, कोई ट्रेडर है, वो स्टॉक ट्रेडर है, उसको साइड बाय साइड अपने आप को हेज करना है इन कमोडिटीज या कुछ उस हिसाब से काम करना है, वो तो कर ही नहीं पाएगा ना फिर तो एट द एंड ऑफ द डे। और ये अब 1 बजे भी स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये पता नहीं मुझे। मेरे ख्याल से आज एक टेस्ट केस है इसमें आप और मैं ये चाहूँगा कि इवन सेबी भी इस चीज़ का संज्ञान ले और पता करे कि भाई क्यों ये हुआ और क्यों मतलब आपने इस तरीके से नहीं किया। और एक्चुअली शॉकिंग है कि अब तक एक्सचेंजेस पर, ऑफ कोर्स बीएसई पर, क्योंकि आप एक लिस्टेड एंटिटी है, मैं वही देख रही थी कि शायद हमसे मिस हो गया हो, लेकिन अब तो कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट जो एमसीएक्स ने शेयर किया था वो ऑफ कोर्स अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की रिकॉर्डिंग है जो 12 तारीख की कल पोस्टेड है। आज सुबह से कोई जानकारी नहीं। ऑफ कोर्स आप अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे होंगे, लेकिन आपको फॉर द ग्रेटर गुड सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अनुज, ऐसे केसेस में ऑफ कोर्स ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अब 9 बजे का 10 बजे नहीं खुला, 10 का 11 नहीं खुला, अज्यूमिंग ये 1 बजे नहीं खुलता है, तो आज का दिन फिर क्या कैंसिल हो जाएगा ट्रेड और फिर सिर्फ शाम को ट्रेड खोले? क्योंकि 2 सेशंस में कारोबार होता है। आई मीन व्हाट पॉइंट डज इट मेक अगर आप 1 बजे के बाद भी खोल नहीं पाए मार्केट? 100% बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला 2 सेशन होते हैं कमोडिटीज के केस में, इक्विटी के केस में थैंकफुली एक ही सेशन होता है। थैंक गॉड। तो नहीं, ये सब पता करना पड़ेगा आज। ये क्या है ना, ये सब चीजें हम सिर्फ आज की डेट में सिर्फ एक गेस लगा सकते हैं, एक एजुकेटेड गेस, कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। और
मेरा एक सिंपल जो दो सिंपल चीज़ें हैं मेरी, एक तो आपको बताना चाहिए सबको, एक्सचेंज को बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए, और दूसरा एग्जैक्ट रीज़न बताना चाहिए कि भाई क्या है ये तकनीक की दिक्कत, कहीं ये वो सॉफ्टवेयर वाला मामला ही तो नहीं है वापस, क्या आपका कहीं वो सॉफ्टवेयर तो नहीं फंस रहा है फिर से, क्योंकि अगर वो वाला मामला है तो फिर से एक मटेरियल डेवलपमेंट है आपके लिए। ये आपको बताना चाहिए कि ये सिर्फ वो वाला इशू है, छोटा मोटा कोई एक इशू है, वो चीज़ बताएं। अच्छा, अब ये मैं